आयुष बेटा, बहू नहीं आई अभी टहल कर? शिल्पी आती होगी माँ, शायद अपनी मम्मी के घर चली गई होगी। मम्मी के घर? अरे बेटा, ये क्या बात हुई? यहाँ पति सास ससुर चाय के लिए बैठे हैं और ये अपनी माँ से गप्पे मारने चली गई। बेटा, ये बहू का रोज रोज मायके जाना अच्छा नहीं लगता है, समझाओ उसे। अभी 2-3 दिन पहले तो गई थी वो मम्मी के घर अपने। अरे अभी कुछ दिन पहले संडे को ही तो गई थी, आधा दिन बिता कर आई वहां। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है माँ, उन्हीं को देखने जाती है बार बार। अरे तो कहाँ रह गई थी बहू? यहाँ सब लोग परेशान हो रहे हैं। मम्मी के घर गई थी बाबूजी। मैंने आयुष को बताया था रात को, उनकी तबीयत अचानक खराब। अरे मम्मी के घर, ये एक शहर में मायका होना भी अच्छी मुसीबत है। अच्छा चल छोड़, पहले चाय बना दे बेटा। तुझे तो पता है सुबह से चाय ना मिले तो मेरा तो सर फटने लगता है। और सुन, वो रात के बर्तन भी पड़े होंगे, देख लेना बेटा। नाराज क्यों रही हो शिल्पी? तुम जानती तो हो कि माँ ऐसे ही बोल देती है, ऊपर से चाय ना मिले तो बेचारी परेशान हो जाती है। नाराज नहीं हूँ आयुष, पर दुख तो होता है। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मेरी माँ की तबीयत कैसी है, बस घर आते ही काम का उलाहना दी थी। इस घर में मेरी हैसियत का एक मेड की जितनी है, टाइम से बस सबको चाय और खाना देने का रिश्ता है क्या मेरा इस घर से? कैसी बातें कर रही हो शिल्पी? तुम तो जानती हो कि माँ बाबूजी पुराने ख्यालातों के हैं, और जो भी हो मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। तुम साथ होकर भी क्या कर सकते हो आयुष? आप चलिए, चाय तैयार हो गई है, मैं लेकर आती हूँ। कमरे का पंखा तो बंद करके आए हैं ना? करे आए, चाय मिलेगी? हाँ हाँ, अभी बहू आ जाए तो सब साथ में बैठ के पीते हैं। माँ, आज डिनर में क्या बनेगा? दाल और गोभी की सब्जी बना लूँ क्या? अरे पहले ठीक से आ तो जा, कुछ चाय वाय बना दे बेटा, उसके बाद आराम से डिनर का सोचेंगे। मुझे कुछ जल्दी है माँ, चाय के साथ साथ डिनर की भी तैयारी कर लूँगी मैं। बहू, इतनी क्या जल्दी है? बाबूजी, मुझे मम्मी के पास जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और पापा सब कुछ अकेले नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। फिर मम्मी के घर? जी माँ, और शायद आज रात मुझे वहाँ रुकना भी पड़ सकता है। ऐसा कैसे चलेगा बहू? डिनर रात में 9 बजे करना है, अभी 6 बजे से बना पड़ा रहेगा। तुझे तो पता है बेटा, ठंडा खाना खाने से तेरे बाबूजी को गैस हो जाती है। सुबह के नाश्ते का तो वैसे भी कोई ठिकाना नहीं है, तुझे रात में वहां रुकना जो है। माँ कैसी बातें कर रही हो? उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, ऐसे में ठंडा और गर्म खाना देखा जाता है क्या? तू चुप कर आयुष, जब देखो उसकी तरफदारी करता रहता है, जोरू का गुलाम होके रह गया। बहू, तुम्हारी सास ठीक कह रही है, और ये वैसे भी रोज रोज का मायके जाना हम लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है, साल 6 महीने में 1-2 बार हो आए किसी काम के मौके पे तो अच्छा लगता है। बाकी बात यहाँ अच्छा और बुरे की नहीं है बाबूजी। मेरे माता पिता को मेरी ज़रूरत है, वो बीमार है, उनको देखभाल की ज़रूरत है। ऐसे में तो मुझे जाना होगा ना। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर मुझे जल्दी निकलना है माँ। देख रहे हैं अपनी बहू के तेवर, ये सब आपके सुपुत्र के कारण है। बहुत आज़ादी दे रखी है इसने, हमारी ढील का पूरा पूरा फायदा उठा रही है। आज़ादी, ढील, ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अरे हमारी कोई गुलाम थोड़ी ना है वो। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए परेशान है बेचारी। तेरी मम्मी गलत कह रही है क्या? मुझे मैं तो बस बेकार की बातें मत करो तुम। और वैसे भी इन मसलों में तुम दखल नहीं दिया। और सुनो, आज उसे जाने दो, 2-3 दिन के बाद बात करेंगे। और वैसे भी हमें ये रोज रोज का चक्कर पसंद नहीं, ये नहीं चलेगा।
बाबूजी, भाई ये संडे भी कितना वेट कराता है, लगता है सालों बाद आया हो। हाँ, सही कह रहे हो। बहू, आज वही अपना वो फेवरेट वाला लंच बनाओ जो कोई बढ़िया हुई जो बनाती हो उससे। फिर से पिछले 1 महीने से हर संडे वही बनवा के खा रहे हो। मन नहीं भरा अभी तक आपका? बच्चों की तरह हर संडे वेट करते हैं। अरे माँ वाला, हेलो, हाँ माँ, व्हाट? ओके ओके, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। माँ आप परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ, रखो मैं आ रही हूँ। अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? पापा का शुगर लेवल बढ़ने से अचानक वो बेहोश होकर गिर गए हैं। माँ ने डॉक्टर को तो बुलाया है, बट बाबूजी मुझे जाना पड़ेगा। ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई। माँ अकेली घबरा रही होंगी, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। हाँ, घबरा तो गई हैं। इतनी मुश्किल से तो उनकी तबीयत संभली थी, और अब अचानक से पापा भी। मुझे जाना होगा। बाबूजी, आई एम सो सॉरी। आज का लंच ना मैं जोमेटो से ऑर्डर कर देती हूँ, और आपका फेवरेट वाला लंच किसी और दिन बना दूंगी। मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे जाना पड़ेगा प्लीज़। क्यों जाना होगा? डॉक्टर तो आ ही गया है, फिर तुझे किस लिए जाना होगा? और फिर पड़ोसी हैं, देखभाल कर ही लेंगे। माँ प्लीज, आज नहीं। आज कैसे नहीं, आज ही फैसला होगा। बहू, ये बेटों के काम है, ये बेटियों के काम नहीं है। बेटियां तो पराया धर्म होती। अब तू इस घर की बहू है, वो घर तेरा नहीं रहा, ये घर है तेरी जिम्मेदारी। अब तो इस घर की जिम्मेदारियां तो मैं निभा रही हूँ ना माँ। इस घर की जिम्मेदारी को निभाने में मैंने कौन सी कसर बाकी रखी है? और अब वो घर मेरा हो या ना हो, पर वो मेरे माता पिता तो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं, माता पिता वो तेरे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन हारी बीमारी में, बुढ़ापे में साथ देने के लिए तेरा भाई है, तू नहीं है। माँ, मेरा भाई घर से बाहर दूर रहता है, वो इतनी जल्दी घर कैसे आ सकता है? मेरे माँ बाप का देखभाल कौन करेगा ऐसे में? मुझे तो जाना होगा ना। और वैसे भी माँ बाप का देखभाल करना सिर्फ बेटों का फर्ज क्यों है, बेटियों का क्यों नहीं? यही समाज की रीत है, और ये सदियों से चली आ रही है। माँ, समाज अब बदल रहा है, प्लीज आप लोग अपनी सोच को भी बदलिए प्लीज। बदल गया होगा तुम्हारे लिए, पर हम आज भी उसी पुराने जमाने के, ये हमारी रीत है। ठीक है, तो फिर आप मुझे एक बात बताएं कि फिर आपने अपने बहू को जॉब करने की परमिशन क्यों दे दी फिर? हाँ, घर से बाहर जाकर जॉब करना, ये भी तो नए जमाने की रीत है। ये क्या बात कर रही हो तुम? अपने जॉब का एहसान जता रही हो हमारे पर? अरे एहसान तो तुम हमारा मानो कि हमने तुम्हें जॉब करने की परमिशन दी है। प्लीज बाबूजी बस कीजिए, बहुत हो गया। अरे उसकी माँ बीमार है, उसे जाने दीजिए बाबूजी। तो चुप कर, जोरू का गुलाम कहीं का। ठीक है माँ, अगर आपको हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं जोरू का गुलाम हूं, तो मैं आज जोरू का गुलाम हो ही जाता हूं। आज से मैं और शिल्पी अभी इसी वक्त यहां से अलग कहीं दूर घर लेकर रहेंगे, आप लोगों से दूर। चलो शिल्पी, बैठ यहां पर। क्या बोल रहा है? हमें छोड़ के जाएगा? अपने माँ बाप को छोड़ के जाएगा? अपने माँ बाप को छोड़ने की बात कर रहा है तू? तो और क्या करूं बाबूजी, आप लोगों ने मजबूर कर दिया है। अरे अगर मेरी बीवी शिल्पी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, बीमारी में उनका इलाज नहीं करवा सकती, तो मुझे क्या अधिकार है आप लोगों की सेवा करने का और अपनी बीवी से भी आप लोगों की सेवा करवाने का? तू अपनी तुलना बहू से कर रहा है? अरे बेटा है तू, हमारा बेटा। माँ बाप बेटे को पालते पोसते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं, उसे बड़ा बनाते हैं, उसे जीने का अधिकार देते ताकि वो बड़ा होकर अपने माँ बाप की देखभाल कर सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबूजी, और यही बात मैं सबको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है। मेरे माता पिता ने जितने प्यार से और जिस तरीके से मेरे भाई को पढ़ाया लिखाया है, वैसे ही मुझे भी पढ़ाया लिखाया है। मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होने में मेरी मदद की है उन्होंने। तो फिर आप बताएं कि मैं एक बेटी होकर उनका सेवा क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने जिस प्यार से मुझे पाला है, जिस प्यार से मुझे पोसा है, उसी तरीके से मैं उनकी देखभाल क्यों नहीं कर सकती हूँ? ये सही कह रही है बाबूजी। अरे आजकल लोग बेटा और बेटी में फर्क नहीं करते, दोनों को समान प्यार पालन पोषण देते हैं, तो अधिकार भी समान ही हुए।
लेकिन ये आप मेरे जाने से ही समझेंगे। चलो शिल्पी। क्या कह रहा है तू? तू क्या कह रहा है? आयुष तो पागल हो गया क्या? सुनी नहीं क्या कह रहा है? तू हम लोगों को अकेला छोड़कर जाएगा क्या? क्या बोल रहा है तू? माँ, ये कहीं नहीं जाएंगे, मैं कह रही हूँ ना, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। तू सच कह रही है ना? हम लोग कहीं नहीं जाओगे, हम आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओगे। माँ सुने मेरी बात, हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाएंगे माँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप को भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। मेरे शरीर में भी तो उन्हीं का खून बह रहा है। क्या शादी होने से वो खून बदल जाएगा? माँ, शादी होने के बाद नए रिश्ते, नया घर, नया परिवार मिलता है, तो क्या हम पुराने रिश्ते टूट जाते हैं? आयुष की शादी होने के बाद इस घर में भी एक फैमिली मेंबर बढ़ा है ना माँ? तो फिर मेरी शादी होने के बाद मेरे घर में भी एक फैमिली मेंबर बढ़ना चाहिए था ना कि कम होना चाहिए। तू ठीक कह रही है बहू। माँ, आप तो एक माँ है ना? हाँ। आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक बेटी को गर्भ में रखने में, उसको जन्म देने में एक माँ को कम पीड़ा होती है? क्या माँ को कम दर्द होता है? हाँ, तो फिर माँ बाप अपनी बेटी से ये उम्मीद क्यों नहीं कर सकते हैं कि वो उनकी ठीक वैसे ही देखभाल करे जैसे एक बेटा करता है? तू एकदम सही कह रही है वो, एकदम सही कह रही। मैं पुराने जमाने की पट्टी आंखों पे बांधे घूम रही थी, जिसमें बहू को तो इंसान ही नहीं मानते, जानवर की तरह बाड़े में लाके खूंटे से बांध दिया। उसकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, उसके भी कुछ सोच है, उसके दिल है, दिमाग है। ऐसा कोई नहीं सोचता, ऐसा कहाँ कोई सोचता। सच कह रही हो आयुष की माँ, हम लोग तो अंधकार में जीते, इन बच्चों ने हम लोग की आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो जी, बाबूजी, मुझे माफ कर दो। नहीं बाबूजी, चीज नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ों के हाथ ना बच्चों को सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही उठते हैं और वही अच्छे लगते हैं, ऐसे माफी मांगते हुए नहीं। जीते बाबूजी, माँ वेट कर रही होगी, मैं जाऊंगा। हाँ बेटा, जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कह रही है, तूने सच कहा बाबू। दोनों परिवारों में सदस्य बने रहने, इधर कम हो जाए तो उधर बढ़ जाए, उधर तो एकदम सच कहती है, हमें साथ रहना चाहिए, साथ खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल सच कहा। चल आयुष कुमार, मैं जा रहा हूँ बहू के साथ, तुम्हारे के साथ है ना? ठीक है, हम निकलते हैं। आयुष जा बेटा, जा। आयुष चल, तुम माँ को लेकर आ जाना। चल आओ।